पेट में एसिडिटी, गैस, खट्टी डकारें, सीने में जलन या एसिड रिफ्लक्स ये एक आम समस्या हो गई है आजकल। पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का 25% जो है इस समस्या से ग्रसित है। कई बार ये समस्या इतनी ज्यादा भी हो जाती है कि लोग इसको ये डाउट कर लेते हैं कि कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि गैस की समस्या के कारण लोगों को एडमिट होना पड़ा है और हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको पता चला है कि हार्ट नहीं बल्कि ये गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम जिसको होती है उसी को समझ में आता है कि कितनी भयानक ये प्रॉब्लम है। इसके कई सारे कारण हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं इसी समस्या के बारे में बात करूंगी कि ये होती क्यों है, अगर हो गई है तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ऐसा क्या कर सकते हैं कि भविष्य में कभी ये होगी ही नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये एसिडिटी की समस्या। कई लोग इसको इस चीज से कंफ्यूज करते हैं कि शायद हमने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए गैस और एसिडिटी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और भी कई कारण है। आपने कैसे खाया, कब खाया और क्या खाया, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं। तीनों चीजों का असर पड़ता है। कब खाया यानी कि आपने सही समय पे खाया या नहीं खाया, या आपने बहुत लंबे टाइम के बाद खाया। आपका खाने का टाइम 2 बजे था लेकिन आप 4 बजे तक नहीं खा पाए तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। क्या खाया भी बहुत मायने रखता है। आपने ऐसी हैवी चीजें तो नहीं खाई है और खास करके रात को ऐसी कोई चीज तो नहीं खाई है जो हजम करने में बहुत मुश्किल हो, तब आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। या आपने ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा भुनी हुई चीजें, ज्यादा नॉन वेज या ज्यादा मसालेदार चीजें, ऐसा भी कुछ खाया है तो भी आपको गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। और सबसे मेन बात है आपने कैसे खाया। अब आप कहेंगे जी कैसे खाया, तो सभी खाते हैं, हम चबाते हैं, मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसे ही सब खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं, लेकिन कितना चबाते हैं। अक्सर ये होता है कि स्कूल जाने की जल्दी है, ऑफिस जाने की जल्दी है, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करने का काम पूरा करना है, फटाफट खाओ और निकलो। हमारा जो डाइजेशन है मुंह से शुरू हो जाता है। जब हम मुंह में निवाला डालते हैं, हमारे दांत उसको चबाते हैं, जीभ उसको मुंह में घुमाती है और जो सलाइवा है वो उसके अंदर मिक्स होता है। यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हमारे एसोफेगस में जाता है और उसके बाद स्टमक में जाके वहां पर इसका जो जूसेस इसमें मिलते हैं वो डाइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं पेट में। लेकिन खाना डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया? हमारे मुंह से ही शुरू हो गया। यहाँ तो हमने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, हम कई बार ज्यादा भी खा लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कि चलो आज तो बहुत टेस्टी खाना बना हुआ है, हम 1 चपाती खाते थे रोज, आज 2 खा लेते हैं। तो वो जो हमने ज्यादा खाया वो भी हमारा हार्ट बर्न का कारण बन सकता है, एसिडिटी का कारण बन सकता है। आज इन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने के साथ साथ मैं आपके साथ 2 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। एक होममेड होगी और एक रेडीमेड होगी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडीज हैं। अगर किसी को बार बार गैस और एसिडिटी का या बार बार एसिड रिफ्लक्स का या पेट में दर्द, सीने में जलन का समस्या रहती है तो दोनों ही बहुत फायदेमंद है। आप जो चाहें वो अपना सकते हैं, बना के अपना सकते हैं या रेडीमेड ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपके साथ एक रेडीमेड रेमेडी भी शेयर करने वाली हूँ। वो है महर्षि आयुर्वेद का अम्लान। एम्स में इसके ऊपर एक क्लिनिकल टेस्ट हुआ था जिसमें ये पाया गया कि एसिडिटी और हार्ट बर्न के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। ये एसिड बैलेंस को बना के रखता है, बार बार एसिडिटी नहीं होने देता है, हार्ट बर्न के प्रॉब्लम को ठीक करता है और स्टमक ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता है। इसके अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो मैं बार बार अपनी रेमेडीज में बताती हूँ। इसको कैसे लेना है, इसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखी हुई हैं। आप दिन में 1 या 2 बार अपनी जरूरत के हिसाब से इसको ले सकते हैं। इसको पानी के साथ लेना है और अगर आपको जल्दी क्विक रिलीफ चाहिए तो पहले टैबलेट को मुंह में चबा लें और उसके बाद धीरे धीरे करके पानी के साथ उसको स्वेलो करें तो ये बहुत जल्दी फायदा करेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। रेडीमेड होने के कारण बनाने का कोई झंझट नहीं होगा, आप आराम से इसको ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड। जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपनी किचन में जाएंगे, 1-2 चीजें इकट्ठा करेंगे और एक चूरन बना लेंगे जो हमारी गैस एसिडिटी के प्रॉब्लम को दूर कर देगा। कई बार जब दर्द होता है तो तुरंत दूर कर देगा, लेकिन अगर हम उसको डेली यूज करते हैं तो ना कोई दर्द होगा, ना एसिडिटी और ना गैस बनेगी। हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने से एक फायदा
और भी होगा कि हमारा वेट गेन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो गैस एसिडिटी तो होती ही होती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, और ये सब चीजें मिलके वेट गेन का कारण बनते हैं। तो जब हमारा पेट सही रहेगा तो हमारे वेट गेन भी नहीं होगा, वेट लूज करना मुश्किल भी नहीं होगा। तो कौन सी रेमेडी है जो घर में हम बना सकते हैं? घर में हम अगर इमीडिएटली आपके पेट में दर्द हो रहा है और इमीडिएटली उसको ठीक करना है तो आप 1/4 टीस्पून अजवाइन लें, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट रखें और गर्म पानी के साथ उसको ऐसे का ऐसे पी लें। आपको तुरंत 5-7 मिनट के अंदर अंदर आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बना के रखना चाहते हैं तो आपको 4 चीजें मिलानी होंगी: सौंफ, अजवाइन, जीरा और थोड़ी सी हींग। आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें अदरक का पाउडर भी मिला सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी गर्मियां आ रही हैं इसलिए मैं आपको अदरक नहीं बता रही हूँ। तो ये 4 चीजें आप मिला लें। ये 3 चीजें आपने बराबर मात्रा में लेनी है, जैसे 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून जीरा। और हींग जो है वो अपने 1/4 टीस्पून लेना है। अब आप इन तीनों जो खड़े मसाले हैं उनको हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद उनको बारीक उसका पाउडर बना लें और हींग भी उसके अंदर मिला दें। इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट मिला दें और ये आपका एक परफेक्ट चूरन बन के तैयार हो जाएगा। इसको एक शीशे की बोतल में भर के रख दें, रूम टेम्परेचर पर ही रखें, कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। और अपने खाने के 15 से 20 मिनट के बाद 1 छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ इसको ले लें तो आपको इंडाइजेशन का, कॉन्स्टिपेशन का, गैस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो हुई होममेड की बात कि हम घर में कैसे अपना चूरन बना सकते हैं और इसको हर कोई खा सकता है। अगर आपको किसी एडल्ट को देना है तो 1 टीस्पून देना है, अगर किसी बच्चे को देना है मतलब 12 से 18 साल के बच्चे को देना है तो आधा टीस्पून एक बार में देना है ल्यूकवार्म वाटर के साथ। अब बात करते हैं कि गैस बनती क्यों है। असल में जब भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जाता है, वहां पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो एसिडिक होते हैं उस खाने के साथ मिलते हैं, उस खाने को ब्रेकअप करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं और जो वेस्ट है उसको बाहर करने में मदद करते हैं। ये जूसेस हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये जूसेस जो है जिसको जठर अग्नि कहते हैं वो शांत हो जाती है और खाना हजम नहीं होगा। तो ये अगर ज्यादा बनने लग जाए तब ये नुकसान करते हैं। ज्यादा क्यों बनेंगे? जब आप सटक सटक के खा लेंगे, बड़ा बड़ा टुकड़े खा लेंगे और जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा खा लेंगे तो ये जूसेस ज्यादा बनेंगे, क्योंकि आपका पेट पहले से साफ नहीं हुआ, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने ऊपर से और भी खा लिया तो वो पेट के अंदर पड़ के सड़ेगा और सड़ी हुई चीज में तो गैस ही बनेगी। अगर हम फ्रूट्स खाते हैं तो 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम सैलेड खाते हैं कच्चा तो वो थोड़ा सा और टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। लेकिन अगर हम ग्रेन्स खाते हैं, जो कि हम मैक्सिमम खाते हैं, या तो चपाती खाएंगे या तो हम चावल खाएंगे, वो कम से कम 12 से 18 घंटे लेते हैं डाइजेस्ट होने में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हर 6 घंटे बाद हम दूसरा मील ले लिया, उसके 6 घंटे बाद तीसरा मील ले लिया और वो भी ऐसे ले लिया कि जल्दी जल्दी सटक लिया, तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और उस डिस्टर्ब प्रोसेस के कारण गैस और एसिडिटी होती है। तो हमने करना क्या है कि 32 बार चबाने वाला फॉर्मूला अपनाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया हुआ है। खाने को जितना ज्यादा हम चबाएंगे, जितना उसको लिक्विड फॉर्म में बना लेंगे और उसको पी लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट भी अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे और गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब आप ये कहेंगे कि जब ये गैस हमारे लिए अच्छी है तो फिर ये हमें नुकसान क्यों करती है, पेट में दर्द क्यों होता है? असल में ये गैस जो है बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, लेकिन पेट के अंदर है और हमें नुकसान क्यों नहीं करती है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर की वॉल के ऊपर म्यूकस का एक लेयर बनी हुई है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जब ये गैसेस बनती हैं तो उस वॉल के अंदर ही अपना काम करती हैं और हमारे खाने को डाइजेस्ट करती हैं। लेकिन हमने तो बहुत ज्यादा खा लिया, हमारी गैसेस बहुत ज्यादा बन गई, तो धीरे धीरे करके ये म्यूकस की जो लेयर है उसको डैमेज कर देती हैं और जब वो डैमेज होती है तो स्टमक की वॉल के ऊपर वो गैसेस अटैक करती हैं और उससे अल्सर जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। इसलिए भी और ज्यादा जरूरी हो गया है कि ये ऐसी प्रॉब्लम से अगर हमें बचना है तो ठीक से चबा के भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए और साथ में ऐसी चीजें खानी चाहिए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएं। प्रोसेस नहीं खाना चाहिए,
रिफाइंड नहीं खाना चाहिए, शुगरी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाला नहीं खाना चाहिए, और जो ये मार्केट में चटर पटर मिलते हैं वो तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। वो हमें तो नुकसान करते हैं, वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री वालों को ही फायदा करते हैं, उनकी जेबें भरते हैं और हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो गैस एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो आपको ठीक से समझ में आ गई होगी क्यों होती है, और ये भी पता चल गया कि उसको कैसे ठीक करते हैं, चाहे वो होम रेमेडी से ठीक करें, चाहे वो हम रेडीमेड रेमेडी से ठीक करें, लेकिन उस समस्या से बचे रहना चाहिए, ताकि ना तो हमारा वेट बढ़े, ना तो हमारी हेल्थ खराब हो, ना तो गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, अल्सर जैसी समस्या से हम बचे रहें। और नेचुरल तरीके से अगर हम बच सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो बचिए आप नेचुरल तरीके से, इस समस्या को अपने से दूर रखिए, क्योंकि ये समस्या 25% पॉपुलेशन को है, कहीं हमारा नंबर उस 25 में ना आ जाए। तो पहले से ही इंतजाम करके रखना बहुत अच्छा है, पहले से ही बचाव करके रखना बहुत अच्छा है। आप अपना बचाव करिए, इस समस्या से बचिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।